गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका साथी गोपीचंद शर्मा आप सभी का इस उद्देश्य द एम्बिशन के प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी पिछले सेशंस में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, हम लोगों ने फैक्टर्स की बात की पहले सेशन में, दूसरे में फैक्टर्स की बात की और कल के सेक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे एचसीएफ के कि आपको एचसीएफ निकालना है, कॉम आपको रिमाइंडर दिया जाए, रिमाइंडर ना दिया जाए, रिमाइंडर की वैल्यू सेम बोली जाए, तब क्या करेंगे। तो आपसे कहा था कि प्रत्येक बड़े से किसको घटाना है, छोटे को, और हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बड़े से छोटे को घटाकर उनका अंतर निकालना है और उन संख्याओं का जो भी अंतर निकले उनका क्या ले लेते हैं, एचसीएफ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देख रहे हो कि कहा गया एक तीन टंकियों की धारता क्रमशः 144 लीटर, 264 लीटर, 612 लीटर और 612 लीटर है। वह बड़े से बड़ी किस नाप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को पूरी संख्या में नाप दे। तो आपको एक चीज पता है, जब हम बड़े से बड़े की बात करते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ पर बात करेंगे बड़े से बड़े, यहाँ पर लिखा है बड़े से बड़े, और आपको पता है बड़े से बड़े का मतलब होता है एचसीएफ। हमेशा एक चीज याद रखना, बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो हमें बच्चे क्या चाहिए, इनका एचसीएफ किसका चाहिए, 144 का, 264 का और 612 का। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक हमने कल बताया था आपको, क्या करते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ सभी संख्या बच्चे कितना है, 612, दूसरी कितनी है 264, तीसरी कितनी है, सॉरी एक बार फिर से कर दे रहा है। हम क्या करते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या से छोटे को घटाते हैं। तो पहले तो 612 से आपने 144 को घटाना है, साइड में करते हैं क्योंकि इसका होगा। 612 से पहले किसको घटाना है, 144 को, फिर 612 से किसको घटाना है, 264 को, और फिर फाइनली 264 से किसको घटा देना है आपको, 144 को। तो हम क्या करते हैं, जब हमने इसको घटाया तो आप देख रहे हो 12 में से 4 गया कितना बचेगा, 8, 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 6, और 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4। और जब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया बच्चे कितना बचेगा, 8, 11 में से 7 गया कितना बचेगा, 4, 6 में से 3 गया कितना बचेगा, 3। अब जब इसको करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 264 से जब आपने 144 घटाना है, 264 से 144 घटाना है तो कितना बचेगा, 120। कितना बचेगा, 120। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। कितना कर देंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। जब इसके फैक्टर करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, 468 का 2 करोगे क्या आएगा, 234। 234 को 2 से करोगे कितना आएगा, 117। 117 को जब हमने 3 से भाग देना है तो कितना आएगा, 39, फिर 3 से 13, 13 3 39, 39 गुणित 3, 39 जब गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 117, 117 दूनी 234, 234 दूनी 468। अब जब 368 के फैक्टर करना है तो 2, कितना बचेगा बच्चे, 174, 174 2 से गुणा करोगे 87, 87 करोगे 3, 3 गुणित कितना आएगा बच्चे, 29, 29 दूनी 29 30 87 होता है, 87 दूनी 174 होगा, 74 दूनी 368 है। 120 के फैक्टर करोगे तो 15 8 120 आता है बच्चे। तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, और एक बार 3 और एक बार 5। अब हमें इनका निकालना है बच्चे एचसीएफ। क्या निकालना है बच्चे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में सभी में 2 कॉमन आया, पहली बार क्या कॉमन आया, 2, तो 2 होगा, दूसरी बार भी 2 कॉमन आया तो 2 होगा, तीसरी बार 2 इन दोनों में नहीं है, और फिर एक बार कितना आएगा बच्चे, 3। तो इसका आंसर अपना कितना रहने वाला, 12। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम 144, 264 और 612 को डिवाइड करें तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसको लगाने का, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका हम चेक करते हैं ऑप्शन से। दूसरा तरीका बच्चे किससे चेक करते हैं, ऑप्शन से। समझ लीजिए, दूसरे तरीके में ऑप्शन से भाग देंगे। 6 से भाग दिया तो 6 से कट रहा है तो 6 मत लगाना। 12 से चेक किया, 12 से भी ये कट रहा है। 24 से भाग दिया तो 24 से कट रहा है, लेकिन 612 24 से नहीं कटा है। तो अपना आंसर कितना रहने वाला है, 6 नहीं होकर कितना रहेगा, 12 लीटर। एक तरीका हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल फैक्टर कर लेंगे, और दूसरा तरीका क्या, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से पहले में चेक किया तो पहले ने तीनों को काटा है, लेकिन दूसरे को भी चेक करें क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़ा बोला है। 6 से बड़ी क्या लिखी है, 12, 12 ने भी काटा है। अगर हम इसको बात करें 24 से, 24 ने 144 और 264 को काटा, लेकिन 612 24 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब 24 से 612 डिवाइड नहीं हो रहा तो 24 तो कभी एचसीएफ हो नहीं सकता। 6 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बड़े से बड़ा बोला है। तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चे, 12। इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन
सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, कहा गया दूसरे क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 408 लड़के 312 लड़कियां हैं, 408 लड़के और 312 लड़कियों को केवल क्या करना है, लड़के और लड़कियों वाले बराबर संख्या में खड़ा करना है। इस प्रकार प्रत्येक बनी लाइन में अधिकतम कितने लड़के या लड़कियां हो सकते हैं। तो आप ये बताइए क्वेश्चन में कितने लड़के हैं, 408 लड़के हैं और 312 लड़कियां। तो सबसे पहले तो वॉइस लिख लिया हमने, वॉइस बच्चे कितना है 408, गर्ल्स कितनी बच्चे 612। एक तरीका है तो हम इनके फैक्टर कर लें, 312 बच्चे, सॉरी 312। एक तरीका है या तो हम इनके फैक्टर कर लें, ये हम डायरेक्ट किससे चेक कर लें, ऑप्शन से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कट रहा है, चलो फैक्टर कर ले रहा है, फिर ऑप्शन से भी चेक करके देंगे। जब हमने 2 से करना है तो 2 से जब इसको करोगे तो कितना आएगा बच्चे 204, 204 को करोगे तो 102, 102 को करोगे 51, 51 को करोगे 3, 3 गुणित 17। आप चेक कर सकते हो 17 3 51, 102, 204, 408। 312 को किया होगा तो 2, 156 आया होगा, 156 करोगे 78 आएगा, 78 को करोगे बच्चे 39 आएगा, 39 को करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 13 आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, इसका कॉमन कितना देख रहे हो, ये आएगा 13 3 39, दूनी 78, दूनी 156, दूनी 312। तो आप देख रहे हो कॉमन कितना आ रहा है दोनों में, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ भी क्या आ रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। और इसका मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। तो वो छोटे से या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 24। तो प्रत्येक पंक्ति में लड़के की बनाओ या लड़के की बनाओ, कितनी क्या की जा सकती है, 24 से ज्यादा संख्या नहीं बैठाई जा सकती है। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो बच्चे कि दूसरा तरीका हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 28 से भाग दे सकते हो, 32 से भाग दे सकते हो, 33 से भाग दे सकते हो, लेकिन ये संख्या 24 से ही कट जाएगी। तो आंसर कितना आएगा बच्चे 24 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जल्दी से बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे HCF LCM का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमको पता है सेम क्वेश्चन, एक चीज हमेशा याद रखना, या तो बड़े से बड़े वर्ड का यूज किया जाएगा या अधिक से अधिक का, या तो बड़े से बड़े वर्ड का यूज होगा या अधिक से अधिक का। तो पहली बात तो एक चीज समझना, ध्यान से इस चीज को बच्चे समझना, कई बार बड़े से बड़े वर्ड का यूज ना करके देख समझना एलसीएम के लिए या तो बड़े से बड़ा लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा बड़े से बड़ा, या ये लिखा है जो यही लिखा होगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, या इसी में तीसरी चीज लिख देते हैं। आजकल ये दोनों वर्ड यूज ना करके क्या लिखते हैं एक समान, क्या लिख देते हैं एक समान, एक समान या एक जैसा, या एक जैसा। तो बिल्कुल एक चीज समझना, या तो एक समान बोला जाएगा एक जैसा बोला जाएगा। इन सभी के केसेस में, जितने भी केस हैं, इन सभी के केसेस में हमें क्या निकालना होता है बच्चे HCF। इन सभी के केसेस में हमें क्या निकालना होता है HCF। HCF हमने आपको बताया है कि बराबर बांटे जा सके। जब बराबर बांटे जा सके का मतलब कोई भी शेष ना बचे। आपसे कहा है कि बराबर बांटे जा सके, इसका मतलब शेष ना बचे। तो वही तरीका है, क्या करेंगे प्रत्येक बड़े से प्रत्येक छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कितनी है अपनी 1001। तो 1001 से 2 छोटे हैं, पहला तो 910 को माइनस कर दिया, फिर 1001 से हमने 728 को माइनस कर दिया, और फिर अभी भी 910 से एक छोटा है, कितना छोटा है 728 को माइनस कर दिया। तो जब हमने इसके फैक्टर करने बच्चे, जब हमने इसके फैक्टर करने तो कितना बचेगा 91, और जब हमने इसके फैक्टर करने हैं तो अब जब इसके आप फैक्टर करोगे तो कितना बचेगा बच्चे आपका 72, 872, 273 बचेगा, 273 बचेगा। और जब हमने इसके फैक्टर करने तो बच्चे कितना बचेगा 72, 800 हो जाएगा, 72 और उसके बाद 110, 182 हो जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो हमारा आएगा 91 गुणित 1, सॉरी डायरेक्ट हमको आंसर समझ में आ रहा है 91। जब हम इसके फैक्टर किए होंगे तो कितना आएगा 9 1 10 17। आप इसका जब फैक्टर करोगे बच्चे, ये फैक्टर कितनी बार करता है आप ही बताइए, 7 गुणित 13 कितना होता है 7 गुणित 13, 13 7 91 होता है। सेम चीज इसमें होगा, इसमें क्या होना आपका 3 गुणित 7 गुणित 13, और जब इसके फैक्टर किए होंगे तो 2 गुणित 7 गुणित 13। तो ये बताओ सभी में कॉमन कितना है बच्चे 7 गुणित 13, 7 गुणित 13 या 7 गुणित 13, और 7 गुणित 13 बच्चे क्या होता है 91। तो हमारा HCF कितना आएगा 91। यही हमारा क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। आंसर क्या रहेगा बच्चे 91। कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी कितना होगा 91। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चे क्या करना है हमको, प्रत्येक बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो
हमेशा एक चीज़ याद रखिए, या तो अधिक से अधिक लिखा हो या बड़े से बड़ा लिखा हो या एक समान लिखा हो, तो हमें प्रत्येक बड़े से किसको घटाना है, उससे छोटे को। तो पहले तो 1001 से 910 हटा दिया, फिर 1001 से 728 घटा दिया। अभी भी हमारे पास 910 एक ऐसी संख्या है जिससे एक छोटा है, कौन, 728 को घटा दिया। और जो भी इनके डिफरेंसेस आए उनका क्या निकाल लिया, HCF, और जो HCF आता है बच्चे वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन तरीका वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 105 गाय, 140 भैंसे, 175 बकरियों को एक नदी के पार ले जानी है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने के लिए नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार की तथा गिनती में एक से एक समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी, मतलब वो प्रत्येक बार में कितना ले जा रहा है, कि मतलब एक बार में वो एक बार में वो नाव में कितना ले जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर देखो आपने वर्ड यूज किया गया है अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक का मतलब ही बच्चे कितना होता है, HCF चाहिए, और हमें क्या चाहिए, HCF। तो जो भी हमने तरीका बताया था सेम तरीका है। कितना आएगा बच्चे, हम क्या करेंगे, प्रत्येक बड़े से किसको घटा देंगे, छोटे को। तो सबसे पहले तो 175 से किसको घटाया, 140 को। फिर 175 से किसको घटा दिया बच्चे, 105 को। और फिर बच्चे 140 से किसको घटा दिया, 105 को। तो जब हमने इसको माइनस करना है तो ये बच्चे कितना बचेगा, 35। ये कितना बचेगा बच्चे, 70। और ये कितना बचेगा बच्चे, 35। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 35 70 लिखा है, और ये फैक्टर जब हम करेंगे तो इसमें कॉमन कितना आएगा, 35। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 35। तो एक बार में अधिक से अधिक कितने जानवर ले जा सकता है, 35। या तो बच्चे वो 35 गाय ले जा सकता है, या 35 भैंस ले जाएगा, या 35 बकरियां ले जाएगा। लेकिन ले जा कितना जा सकता है, 35 ही संख्या में वो ले जा सकता है, क्योंकि उसने समान संख्या पूछी है, समान अधिक से अधिक पशुओं की संख्या। तो वह अधिक से अधिक समान पशुओं की संख्या बच्चे कितनी होगी, 35 होगी। और ऑप्शन हमारा सी कितना कह रहा है, 35। वेरी गुड, सभी का सही था। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का HCF का क्वेश्चन है। बोला नापने के लिए 3 छड़ें दी गई हैं, क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा जा सकता है। अब एक चीज याद रखना, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कम से कम। और आपको पता है जब कम से कम वर्ड यूज होता है तो HCF का केस नहीं है, किसका केस है, LCM का। किसका केस है, LCM का केस है बच्चे। ये केस किसका, LCM का, क्योंकि जब बड़े से बड़ा हो या अधिक से अधिक हो, जब बड़े से बड़ा या अधिक से अधिक किया जाए तो आपका HCF, और कम से कम बोला जाए तो किसका है केस, LCM का। तो आपको LCM चाहिए बच्चे 64 का, 80 का, 96 का। क्या कर देना, फैक्टर कर देना, 64 80 और 96। 64 80 96 के फैक्टर करो और बताइए इनका LCM कितना होगा। जल्दी से फैक्टर जब हम करेंगे तो हमको दिख रहा है 64 का फैक्टर बच्चे 2 कितनी बार आता है, 6 बार। 64 का मतलब होता है 2 कितने टाइम, 6 टाइम्स। कितनी बार, 6, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। जब 80 के फैक्टर करोगे तो 2, 40 बचेगा 2, 20 बचेगा 2, 10 बचेगा 2, 5 बचेगा गुणित 5। और जब हमने 96 के फैक्टर करने हैं तो 2, 48 बचेगा 2, 24 बचेगा 2, 12 बचेगा 2, 6 बचेगा 2, 3 बचेगा, और ये कितना आएगा 3। तो ये आपको दिखा 5 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 3 96 होता है। अब हमें क्या करना है, इसके LCM चाहिए। LCM का मतलब कोई भी फैक्टर किसी में मैक्सिमम टाइम हो। तो 2 अधिकतम कितनी बार आया, यहाँ भी, यहाँ कितने टाइम आया, 6 बार। यहाँ कितने टाइम है, 6 बार। यहाँ पर 4 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम। तो 2 को कितना लोगे, 6 बार लोगे। 2 को बच्चे कितनी बार लेना है, 6 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। क्लियर। उसके बाद आपका 3 कितनी बार है बच्चे, 1 बार, और 1 बार कितना है, 5। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये कितना आया है, 64। 64 गुणित 3 कितना होता है, 192। और 192 गुणित 5 कितना आएगा। जब 192 गुणित 5 करोगे तो बच्चे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 1 46, 5 1 9, और ये आएगा 960। लेकिन बच्चे 960 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। समझ लेना, आपका 960 सेंटीमीटर आ रहा है। आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने सेंटीमीटर दिया था। लेकिन अगर आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर आंसर किस में लिखे हैं, मीटर मीटर
मीटर और मीटर में, सभी आंसर किस में, मीटर में है, तो हमें इसमें मीटर में बदलना पड़ेगा। और आपको एक चीज पता है बच्चे कि अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक कोई भी चीज लिखी है तो हम 100 सेंटीमीटर के ऊपर इसको किस में बदलते हैं, मीटर में। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो किससे भाग देते हो, 100 से। तो हमें अगर 960 को अगर मीटर में बदलना है तो हम किससे भाग देंगे, 100 से। और जब इसको 100 से सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा, 9.6 मीटर। आंसर कितना आएगा बच्चे, 9.6 मीटर। कितना आएगा, 9.6 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे पहले लिखा है 9.6 मीटर। वेरी गुड। ये पांचवा क्वेश्चन ओके आ गया आपका। ये पांचवा क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, 9.6 मीटर। एक चीज याद रखना बच्चे कि अगर वो कम से कम कह रहा है तो एलसीएम है, और अगर बड़े से बड़ा या अधिक से अधिक कह रहा है तो एचसीएफ की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि एक कमल का मूल्य 12 रुपए, कमल नहीं, कलम का मूल्य, पेन का मूल्य 12 रुपए, पुस्तक का मूल्य 20 रुपए, कॉपी का मूल्य 15 हो, तो कोई व्यक्ति कम से कम, देखो यहां से फिर से लिखा है काम से कम नहीं है, एक बच्चे कम से कम है, बच्चे काम से कम नहीं है, कितना है, क्या लिखा है, कम से कम कितना धन खर्च करके वह पूर्णांकों में कलम, पुस्तक या कॉपी खरीद सकता है। जब हमने कम से कम वर्ड यूज किया बच्चे तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो जल्दी से बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, ऑलरेडी दिख रहा है हमें 12, 20 और 15। और जब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर करने का आपका तो आपको भी पता है कितना आएगा बच्चे, इसका एलसीएम तो रटा है सबको। एलसीएम कितना आएगा बच्चे, जल्दी से बताओ, 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा बच्चे, 60। कितना आएगा बच्चे, 60। तो यहाँ पर 60 देखो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, 60। और एक चीज याद रखना, जब कम से कम लिखा है तो हमें एलसीएम लेना, और एलसीएम दिख रहा है 12, 15, 20 का आपको रटा हुआ रहता है, 12, 15, 20 का कितना आएगा, 60 आएगा। फैक्टर करोगे तब भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, 60। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आंसर कितना आएगा, 60 रुपए खर्च करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया 3 धावक, क्वेश्चन है बोला गया 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग में एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक चक्कर लगाने में उन्हें 48 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड लगते हैं। कितने समय बाद वह एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो एक चीज समझना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन समय की आए, याद रखना यहाँ पर एक चीज, जब बात समय की जाए, क्वेश्चन में क्या दिया जाए, समय दिया जाए, तो समय के केस में हमेशा क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब क्वेश्चन में समय दिया जाए, जैसे 48 सेकंड दिया है, 60 सेकंड दिया है, या फिर 72 सेकंड दिया है, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब आपको क्वेश्चन में समय दिया जाएगा तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका, 48, 60 और 72। तो हमने क्या करना है, 48, 60 और 72 क्या क्या चाहिए बच्चे, एलसीएम। क्या चाहिए बच्चे, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हो, फैक्टर करते हो, और फैक्टर करके क्या कर देते हो, एलसीएम निकाल लेते हो। तो जल्दी से बताओ बच्चे आंसर क्या रहेगा, 48, 60 और 72 का एलसीएम 360 होगा, 540 होगा, 600 होगा या 720 होगा। और एक चीज हमेशा याद रखो कि जब समय का क्वेश्चन है, ध्यान बार बार बोल रहा है, जब समय का क्वेश्चन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। समय के केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने फैक्टर करने, 48 के फैक्टर क्या होता है, 16 थी 48, तो 16 का मतलब 2 कितनी बार आता है बच्चे, 4 बार, और एक बार क्या आएगा बच्चे, 3। 60 का मतलब होता है आपका, जब इसे फैक्टर करोगे तो 2, 30 बचेगा, 2, 15 बचेगा, और 3 गुणित 5, 15 चौको कितना होता है, 60। 72 के फैक्टर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 गुणित 8, 72, और 8 का मतलब होता है 2 बार 3 आएगा, सॉरी 3 बार 2 आएगा, और 2 बार क्या आएगा, 3। अब हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम आया है, 4 बार आया है। तो 2 कितनी बार ले लोगे, 4 बार, कितनी बार, 4 बार, और एक बार 2 बार क्या लेना है बच्चे, 3 लेना है, और एक बार क्या लेना है बच्चे आपको, 5। तो आपको पता है 16 होता है, 16 गुणित 9 कितना होता है, 144। कितना होता है, 144, और 144 गुणित जब 5 करोगे बच्चे तो 144 गुणित 5 कितना आता है, 720। कितना आ रहा है, 720 सेकेंड। यहां पर उन्होंने बदला नहीं तो हम भी नहीं बदलेंगे, क्या लिख देंगे, 720 सेकेंड। मिनट होता तो 60 से भाग देके सॉल्व कर लेते। तो आपका आंसर कितना आएगा, 720। ना तो 360 आएगा, ना 540 आएगा, ना 600 आएगा, ना
सॉरी आएगा कितना आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 720। जितने लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर कितना आएगा 720 सेकंड। हमें क्या करना है, समय दिया गया है, इन समय का क्या लेंगे हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके क्या ले लेंगे एलसीएम लोगे। और एक चीज याद रखिए जब भी क्वेश्चन में समय जुड़ा है तो हमें क्या लेना रहता है एलसीएम लेना रहता है और एलसीएम लेने पर कितना आएगा 720 सेकंड। और कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि सेम क्वेश्चन फिर वही आ गया। देखो यहाँ पर बच्चे क्या बोला गया सेकंड बोला गया है, क्या बोला गया सेकंड बोला गया है। और सेकंड की जब बात की जाए समय की बात की जाए और आपको पता है जब समय दिया जाता है तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। तो जल्दी से बताओ बच्चे इसका एलसीएम कितना आएगा 8 12 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी से फैक्टर करो। और बच्चे बताओ 8 12 15 और 16 का एलसीएम कितना रहने वाला है 8 12 15 और 16 का एलसीएम कितना रहने वाला है जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 समय दिए गए और आपको पता है समय के केस में आपको पता है कि समय के केस में हमेशा क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम निकालना है 8 का बच्चे 12 का 15 का बच्चे 16 का। जब हमें 8 के फैक्टर करने हैं तो 8 का मतलब होता है 2 कितनी बार आएगा 3 बार। 12 का मतलब बच्चे होता है 2 कितनी बार आएगा 2 बार और 3 कितनी बार आएगा 1 बार। और 15 का मतलब होता है बच्चे 3 गुणित 5 और 16 का मतलब होता है बच्चे 2 कितनी बार 4 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो जब हमें एलसीएम लेना रहता है तो 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है 4 बार। तो 2 को कितनी बार लेंगे हम 4 बार लेंगे। और उसके बाद एक बार 3 आया है बच्चे और एक बार कितना आया है 5, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 16 16 3 48 और 48 गुणित 5 कितना आता है बच्चे 240। तो ये आंसर आ रहा है 240 सेकंड। ये आंसर आ रहा है 240 सेकंड। ये आ रहा है आपका 240 सेकंड क्या आ रहा है एलसीएम। और आपको एक चीज देख रहा है पिछले क्वेश्चन में आंसर आपको सेकंड में के फॉर्म में दिए गए थे, इस क्वेश्चन में आंसर आपको मिनट के फॉर्म में दिए गए। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो हम क्या कर सकते हैं इस 240 को मिनट में बदलने के लिए किससे भाग देंगे 60 से। और 60 से 240 मतलब 4 मिनट। आंसर क्या रहेगा 4 मिनट। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ही 4 मिनट लिखा है। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। कितना सही रहने वाला है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने जितने लोगों ने डी किया है सभी का बिल्कुल सही आंसर है। बार बार कह रहे हैं आपसे पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आगे भी क्वेश्चन लगे हुए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका सेकंड लिखा है मिनट लिखा है घंटे लिखा है अगर समय की बात की गई है अगर आपसे समय की बात की गई तो बच्चे हमें उसमें क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना रहता है। और एलसीएम को निकालकर हम क्या कर देते हैं इसका आंसर निकाल देते हैं। कितना आएगा आपका आंसर आएगा 4 मिनट। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूरा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है सभी लोग बहुत सही आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करिए बच्चे इस बार सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका सभी का आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 5 घंटियां हैं 4 6 8 12 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 5 और 2 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई थी। किस समय बाद वे फिर से एक साथ बचेंगी। इस बार हमें पहले तो वो निकालना है एलसीएम। जो भी एलसीएम की वैल्यू आएगी उसे किस में जोड़ दें 2 बजे के बाद उसमें जोड़ देंगे। 2 बजकर कितने मिनट 2 बजकर कितना मिनट 2 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड आएगा 2 बजकर 2 मिनट आएगा 2 बजकर 3 मिनट 20 सेकंड आएगा या 2 बजकर 3 मिनट आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है क्या निकालना है एलसीएम किसका 4 6 8 12 और 14 का। क्या निकालो बच्चे एलसीएम निकालो। उस एलसीएम को मिनट में कन्वर्ट करके सेकंड में कन्वर्ट करके 2 में जोड़ दो। जल्दी से बताओ बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए बच्चे बताइए सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहने वाला है करिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 2 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड 2 बजकर 2 मिनट 2 बजकर 3 मिनट 20 सेकंड या 2 बजकर 3 मिनट। तो सबसे पहले बच्चे हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर का क्या निकालना है। फैक्टर करने के बाद इनका क्या निकालना है बच्चे एलसीएम। तो हमें सबसे पहले तो जब हमने 4 के फैक्टर किए होंगे बच्चे तो कितना आएगा 2 गुणित 2। 6 के फैक्टर किए होंगे तो कितना आएगा 2 गुणित 3। 8 के फैक्टर किए होंगे तो कितना आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2। और 12 के फैक्टर किए होंगे तो कितना आएगा बच्चे 2 गुणित 2 गुणित 3। और जब हमने 14 के फैक्टर किए होंगे तो कितना आएगा 2 गुणित 7। और एलसीएम का मतलब होता है कोई फैक्टर मैक्सिमम टाइम जहां होता है उसको लेते हैं। 2 मैक्सिमम टाइम कितनी आ रहा है 3 बार। तो 2 को कितनी बार लेना है 3 बार। इसके बाद 3 एक ही बार आया है और उस 3 के बाद एक बार 7 आया है। तो अगर हम देखें तो 24 24 8 थी 24 24 7 कितना होता है 168 सेकंड। और 168 सेकंड को हमें किस में बदलना है मिनट में क्योंकि 2 बजकर मिनट दिया गया है मिनट और सेकंड। तो जब हमने 168 को
60 से भाग दिया तो आप देख रहे हो भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो दैट मीन्स क्या आएगा, 2 मिनट 60 दूनी 120। उसके बाद कितना बचेगा, 48 सेकेंड। 2 मिनट 48 सेकेंड। समझना, आपका 168 सेकेंड का मतलब है 2 मिनट 48 सेकेंड। कितना, 2 मिनट 48 सेकेंड। ये 2 मिनट 48 सेकेंड किसके बाद बच्चे, 2 बजे के बाद 2 मिनट 48 सेकेंड। तो 2 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है। कितना है, 2 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड होगा। हमने क्या किया, फैक्टर किया, फैक्टर के बाद एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 168 सेकेंड आ रहा है, तो पहले तो मिनट में बदलोगे, 60 दूनी 120, 2 मिनट 48 सेकेंड किसके बाद, आपके 2 बजे के बाद 2 मिनट 48 सेकेंड। तो क्या आएगा, 2 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 सेम टाइप का फिर क्वेश्चन है, उसी टाइप का बिल्कुल। आपको एलसीएम एचसीएफ के उन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे यूपीपी हो आपका, चाहे आपका DSSS हो, चाहे आपका बिहार बीपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक घंटी प्रत्येक 5 सेकंड की पश्चात बजती है, दूसरी 6 सेकंड की, तीसरी घंटी 8 सेकंड की बजती है। यदि तीनों घंटी प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हो तो अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा थ्योरी की फॉर्म में दे दिया। पहला बोला गया 5 सेकंड, दूसरा बोला गया बच्चे 6 सेकंड, और तीसरा बोला गया बच्चे 8 सेकंड। तो बच्चे जल्दी से बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा उसे आप मिनट में बदलकर किस में जोड़ दोगे, 9 बजे के बाद कितना होगा, 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा या 4 मिनट होगा। जल्दी से बच्चे इसका एलसीएम निकालो, और एलसीएम जो भी आए उसको सेकंड मिनट में कन्वर्ट करके किस में जोड़ दो, 9 बजे। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम तो एलसीएम निकालेंगे। 5 प्राइम नंबर है तो 5 का फैक्टर क्या आएगा बच्चे, 5 गुणित 1। 6 का फैक्टर बच्चे कितना आता है, 2 गुणित 3। और 8 का फैक्टर बच्चे कितना आता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो आप जब एलसीएम लेते हो तो एलसीएम में क्या लेते हैं, कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम। तो 2 मैक्सिमम टाइम 3 बार आया, तो 2 को कितनी बार लेना है, 3 बार। उसके बाद एक बार आपका 3 है और एक बार आपका 5 है। 8 3 24, 24 5 120। आंसर क्या आएगा, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड है, लेकिन हमें मिनट में बदलना होगा, क्योंकि पता है 60 सेकेंड के ऊपर कुछ भी समय तो मिनट में बदलोगे। तो 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, किससे भाग दोगे बच्चे, 60 से, और 60 से 120 कटता है 2 बार, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 2 मिनट। मतलब प्रत्येक 2 मिनट बाद वो साथ में बजेंगे, किसके 2 मिनट बाद, 9 बजे के बाद। अगर आपका समय 9 बज चुका है तो अगला 9 बजकर 2 मिनट, 9 बजे के बाद बच्चे 2 मिनट कैसे आए, क्योंकि हमारा एलसीएम 120 सेकंड आ रहा है। क्योंकि ये समय किस में दिए गए, सेकंड में दिए गए, तो आंसर भी किस में आएगा, सेकंड में। हमें इसमें किसको बदल लेना, मिनट में। तो 120/60 कितना आएगा, 2 मिनट। ये किसके बाद, 9 बजे के बाद 2 मिनट, और 9 बजे के बाद 2 मिनट का मतलब बच्चे कितना होता है, 9 बजकर 2 मिनट। देखो कौन सा ऑप्शन है बच्चे अपना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कितना आएगा, 9 बजकर 20 मिनट। 10वें क्वेश्चन का अपना आंसर कितना था, ऑप्शन नंबर बी, 9 बजकर 2 मिनट। वेरी गुड, सभी का आंसर सही था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जिसका भी आंसर सही नहीं आ रहा था, वैसे तो लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइटें, वही सेम 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, और बोला गया 72 सेकेंड। यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ बजी तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। सेम टाइप का क्वेश्चन, लगातार तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा। 3 ट्रैफिक लाइटें 48, 50 और 72 सेकंड के इंटरवल में बजती हैं। कितना, 48, 50 और 72 सेकंड के इंटरवल में बजती हैं। तो बताइए अगली, अगर वो सभी एक साथ 9 बजे बजी थी, तो बताइए अगली बार वो कितने बजे एक साथ बजेंगी। जल्दी से बताइए बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा। हमें एलसीएम लेना है बच्चे किसका, 48, 50, 72 का। उसे मिनट में कन्वर्ट करके किस में जोड़ देना है, 9 बजे में। 9 बजे के बाद कितना आएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे होंगे आप लोग भी, तो हम भी देखते हैं कितना सही। चेक करिए सही आएगा गलत आएगा। आया है 48 है बच्चे, 48 के बाद 50 लिखा है, और 50 के बाद बच्चे 72 लिखा है। तो 48 के जब हमने फैक्टर करने तो 2 का मतलब 4 बार आएगा, 16 3 48 होता है। तो 16 का मतलब 2 4 बार आएगा, एक बार 3 आएगा। 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, 2, और 25 का मतलब होता है बच्चे 5 गुणित 5। 72 का मतलब होता है 8 गुणित 9। 8 का मतलब 2 कितनी बार, 3 बार आएगा, और 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। हमें क्या लेना है बच्चे, एलसीएम, और एलसीएम का मतलब मैक्सिमम टाइम। 2 मैक्सिमम टाइम किसी में भी कितनी बार आया है, 4 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2,
क्या हो गया 16, उसके बाद 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो आपका अगर देख रहा है तो 16 16 3 48, 16 16 नमा 144 होता है, 16 नमा 144 और 144 गुणित 5 कितना होता है बच्चे 720 सेकेंड। कितना आएगा 720 सेकेंड। कितना आएगा बच्चे 720 सेकेंड। 1 मिनट, गलत हो रहा है एक चीज, रुकना, सॉरी 1 5 गलत है इसमें, 1 5 कम हो गया, चेक करना, चेक कर लीजिए। 1 5 यहाँ 50 में 2 5 है तो 5 2 बार आएगा। तो जब इसका गुणा करोगे बच्चे कितना आ रहा है 720। कितना आ रहा है 720 और 720 में जब हमने 5 का गुणा करना है तो आपका आएगा 3600। कितना आएगा बच्चे 3600 सेकेंड। और ये बताओ 3600 सेकेंड को जब मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे 3600 बटे कितना आता है 60, 60 का भाग दोगे फिर आ जाएगा कितना 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब बच्चे कितना होता है 1 घंटे। कितना होता है 1 घंटे। और आपको एक चीज तो पता ही है बच्चे 1 घंटे बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटे बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। आपको पता है 1 घंटे बराबर बच्चे कितना होता है 3600 सेकेंड। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 3600 सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो 1 घंटे में। और 1 घंटे किसके बाद 9 बजे के बाद 1 घंटा, तो 9 बजे के बाद 1 घंटे का मतलब कितना आएगा 10 बजे। प्रातः 10 बजे ये सभी लाइटें जो 9 बजे एक साथ जली थी अगली बार कितने बजे जलेंगी 10 बजे सभी ट्रैफिक लाइटें एक साथ जलेंगी। एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में समझ लीजिए। क्या बोला गया 48 72 और 50 सेकंड दिया था। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम में थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने 1 5 स्किप कर दिया था, जबकि 5 कितनी बार आया 2 बार मैक्सिमम। तो हमने जब इनका गुणा करना है तो आंसर आएगा 3600 सेकंड। और 3600 सेकंड का मतलब होता है 1 घंटे। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600। और हमें पता है 1 घंटा किसके बाद 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद 1 घंटे का मतलब कितना होगा प्रातः के 10 बजे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है जल्दी से आंसर दो इसका। 6 घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी प्रथम बार को छोड़कर। प्रथम बार को छोड़कर, ये सबसे बस यही चीजें प्रथम बार को छोड़कर। तो याद रख लीजिए प्रथम बार को छोड़कर का मतलब होता है जब बोला जाए प्रथम बार को छोड़कर तो जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर, सॉरी जो एलसीएम आएगा समझना। सबसे पहले जब हम प्रथम बार को छोड़कर बोला जाएगा तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से किसको भाग दे दोगे 20 को। जो भी एलसीएम आएगा हम क्या करेंगे जब प्रथम बार को छोड़कर बोला जाए तो 20 बटे एलसीएम मिनट में कन्वर्ट करके, तो वही क्या होगा हमारा आंसर। बोला जाए प्रथम बार को मिलाकर, यही बोला जाए प्रथम बार को मिलाकर तो क्या करेंगे 20 बटे एलसीएम और जो भी वैल्यू आती है उसमें कितना जोड़ देते हैं 1। समझना सेम टाइप का क्वेश्चन, पहले बिल्कुल ध्यान से समझ लो। अगर बोला जाए पहली बार को छोड़कर तो जो भी हमें समय दिया है 20 में एलसीएम का भाग दे देंगे वो आंसर होगा। और आपसे कहा जाए पहली बार को मिलाकर, अगर पहली बार को मिलाकर बोला जाता तो इस 20 में एलसीएम से भाग देते, जो भी वैल्यू आती है उसमें कितना जोड़ देते 1। लेकिन इस बार क्या पूछा गया प्रथम बार को छोड़कर। और प्रथम बार को छोड़ने का मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो एलसीएम है 20 को एलसीएम से भाग देना है। तो आंसर फैक्टर सबसे पहले फैक्टर करो 2 4 6 8 10 12। और आपको पता है बच्चे 2 4 6 8 10 12 का 60 होगा नहीं क्योंकि 60 8 से नहीं कटता। इनका एलसीएम कितना होगा बच्चे सब लोग निकाल लेंगे बच्चे। कितना आएगा इसका एलसीएम बच्चे आएगा 120। कितना आएगा बच्चे 120 सेकंड। है तो आप लोग डायरेक्ट निकालोगे कितना आएगा 120 सेकंड। और आपको 120 सेकंड को जब मिनट में बदलना होगा तो 120 बटे कितना करोगे 60 मतलब 2 मिनट। ये आपकी जो भी रिंग्स हैं, जो भी आपकी घंटियां हैं वो प्रत्येक 2 मिनट में एक बार प्रत्येक 2 मिनट में साथ में बजेंगी। कब बजेंगी प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। और बोला गया कितने मिनट की बात 20 मिनट की। तो हमने क्या कहा है प्रथम बार को छोड़ने का मतलब होता है 20 जो भी समय दिया जाए उसे एलसीएम से भाग दे दो, कितना आएगा 10। यही हमारा क्या होगा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। और बोला जाता पहली बार को मिलाकर तो जो भी वैल्यू आती है उसमें कितना जोड़ देते 1। हम समय में एलसीएम से भाग दिए कितना आया 10 तो आंसर आ गया क्योंकि बोला प्रथम बार को छोड़कर। और अगर बोला जाता है प्रथम बार को मिलाकर तो इसी में कितना जोड़ देते 1 तो आंसर कितना आता बच्चे 11। समझ में आ गया होगा। एलसीएम 120 आएगा 2 मिनट, प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बजती है तो बच्चे 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी 20 बटे तो आंसर आएगा 10। और बोला जाता है प्रथम बार को मिलाकर तो क्या करते 10 में 1 जोड़ देते आंसर कितना होता 11। शायद आपका हो सकता है अगला क्वेश्चन सेम टाइप का लगाओ। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसमें 20 मिनट बोला गया था, इसमें 1 घंटे की बात की गई है। बोला गया है आपकी चार रिंग है, 4 बैल है 8 12 15 और 18।
सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो बच्चे, सबसे पहले इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 का मतलब है 2 गुणित 2 गुणित, आप भी करते जाओ हम भी साथ में कर रहे हैं। 12 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 का कितना होगा 3 गुणित 5, 18 का कितना होगा बच्चे 2 गुणित 3 गुणित 3। हमें एलसीएम चाहिए तो एलसीएम का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम की वैल्यू, तो 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है 3 बार, और फिर 3 कितनी बार 2 बार, और 1 बार क्या आया है 5। तो आप देख रहे हो 8 में 72, 72 पंचे कितना आता है बच्चे 360, 360 का मतलब ये आ जाए 360 सेकेंड। जब इसे मिनट में बदलोगे बच्चे तो 360 बटे कितना करोगे 60, कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा 6, मतलब 6 मिनट में ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। समझना, प्रत्येक 6 मिनट में ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। लेकिन बोला गया कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 बटे 6, तो ये कितनी बार बजनी चाहिए 10 बार। ये कितनी बार बजनी चाहिए 10 बार, तो आपका 10 लिखा है, लेकिन समझना अगर ये 10, देखना ये 10 है, लिख दे रहे हैं, ये 10 आंसर कब है, पहली बार को छोड़कर, पहली बार को छोड़कर किया जाए तो आंसर कितना आएगा 10। और अगर आंसर 11 आएगा तो आंसर का मतलब 11 का मतलब पहली बार को मिलाकर, पहली बार को मिलाकर। आप ये समझ लेना, दोनों लिख दे रहे हैं। आपका अगर कहा जाए पहली बार को छोड़कर तो 10 होगा, और 11 का मतलब पहली बार को मिलाकर, तो आपका जो 10 आया है उसमें कितना जोड़ दोगे, एक आंसर कितना आएगा बच्चे 11। हम आपसे बार बार कह रहे हैं जब पहली बार को छोड़कर बोला जाए तो जो भी समय आए उस समय को एलसीएम से भाग देना, वही आंसर है। और बोला जाए पहली बार को मिलाकर तो जो भी समय को एलसीएम से भाग दोगे उसमें कितना जोड़ दोगे, 1। फाइनली आंसर कितना आएगा आपका 11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब बोला गया है न्यूनतम संख्या, समझना क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे बोला गया है किसी क्लास के विद्यार्थियों को 6, 8, 10, 15 के पूरे समूह में रखा जा सके। क्लास के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। और जब मिनिमम की बात की जाती है तो मिनिमम का मतलब क्या है, एलसीएम पूछा गया। क्या पूछा गया, एलसीएम। तो हमें बच्चे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। किसका, 6, किसका एलसीएम चाहिए, 6, 8, 10 और 15। ये तो आपको तुरंत दिख रहा है 6, 8, 10, 15 का एलसीएम कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। आप फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करोगे तो 6 का कितना आएगा 2 गुणित 3, 8 के करोगे तो 8 का कितना आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, और 10 के करोगे तो कितना आएगा 2 गुणित 5, और 15 के करोगे तो कितना आएगा 3 गुणित 5। और आपको दिख रहा है 2 मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं, 3 बार। उसके बाद 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। 15 अट्ठे कितना होता है बच्चे 120। आंसर क्या आएगा 120। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 14 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये सही होगा सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कोई विद्युत तार केवल मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कई तार खरीदना चाहता है, व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम पूरा करने के लिए उसे न्यूनतम तार खरीदना होगा। बताइए कितना खरीदना होगा। मीटर का गुणज है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मीटर है 85 से कट जाए बच्चे, सीधी सी बात इसमें एक की गई है कि हमें इसका फैक्टर कर लो बच्चे। सबसे पहले तो 85 का जब आप फैक्टर करोगे बच्चे तो सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है। किसमें, 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है। 1 मीटर का मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाले कई तार चाहता है, तो व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम कितना तार खरीदना होगा, 8.5 मीटर। अगर वो 8.5 मीटर खरीदेगा तो उसका बच जाएगा आधा मीटर। और दूसरा 17 मीटर, 1.7 मीटर, 85 मीटर। समझना बच्चे, न्यूनतम बोला गया, क्या बोला, न्यूनतम बोला गया। तो सबसे पहले तो हमें पता है 17 गुणित 5 85 है। अब हमको जब इसके फैक्टर करने हैं तो 85 के जब आपने फैक्टर करने कितना आएगा आपका 17 गुणित 5, कितना आएगा 17 गुणित 5। अब एक चीज समझना बच्चे, सीधा सा फंडा है कि हमें इसको परफेक्ट मीटर में चाहिए। आप ये देख रहे हो 8.5 मीटर, 8.5 मीटर तो गलत है क्योंकि वह केवल मीटर के गुणज में बेचना चाहता है। 8.5 का मतलब बच्चे कितना बच जाएगा उसके पास, 500 मीटर वो चाहता बचे ना। 85 सेंटीमीटर बेच भी दे और उसके पास कुछ भी ना बचे तो 8.5 गलत है, 1.7 गलत है। या तो 85 मीटर होगा या 17 मीटर मिनिमम बोलना है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 17 से कट रहा है 85 से। अगर 17 से कट गया तो 17 होगा, नहीं कटा तो फिर क्या होगा 85। आपको ये बताओ 17 मीटर बोला गया बच्चे,
सीधा फंडा है, इसको देखना 17 मीटर। 17 मीटर का मतलब बच्चे क्या होता है समझना, 17 मीटर का बच्चे होता है 1700 सेंटीमीटर। और ये 1700 सेंटीमीटर अगर ये 85 से कट गया तो आंसर सही है। और 1785 से कितनी बार कट जाता है 20, तो ऐसे कितने टुकड़े लग जाएंगे 20 टुकड़े, तो आपका आंसर क्या होगा 17 मीटर होगा। 85 में हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे समझ लीजिए फिर से। आपसे कहा गया 85 सेंटीमीटर, तो 85 सेंटीमीटर के टुकड़े खरीदने, लेकिन आप बेचना मीटर में चाहता है। वो चाहता है कि इस प्रकार के उतने ही टुकड़े दे परफेक्ट हो, आपको काटना ना पड़े। तो 8.5 मीटर तो नहीं बेच सकता बच्चे। 8.5 मीटर का मतलब उसे 8 मीटर के 8 टुकड़े और एक आधा टुकड़ा करना पड़ेगा, वो कंडीशन गलत। 1.7 मीटर हो नहीं सकता, क्योंकि 1 मीटर गया तो उसे 700 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। तो या तो 17 होगा या 85। सीधा सीधा लगाने का तरीका, हम 17 मीटर को मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे, दोनों को जो कट गया वही आंसर है। कट 17 मीटर न्यूनतम बोला इसलिए 17 आंसर है। अगर अधिकतम बोलते तो आंसर कितना था 85। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 17 मीटर के। अगर उससे टोटल केबल मिले तो 85 में काटकर इसके कितने टुकड़े बेच सकता है 20। अब सबसे पहले तो ये तो हो गया अपना आज का सेशन, 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये समझ लीजिए कि आपका, हम लोग बता चुके हैं कि हमारा उद्देश्य द एम्बिशन जो दिख रहा है उसका एक ऐप्स है। क्या है बच्चे उसका ऐप, उसका क्या है ऐप। हमारे उद्देश्य द एम्बिशन जो हमारी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का एक ऐप्स है इसी नाम से। किससे, उद्देश्य द एम्बिशन के नाम से एक ऐप है। ये कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। ऐप्स पे जाइए, क्या करिए बच्चे, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके बाद उसको आप साइन अप का प्रोसेस कर सकते हो। साइन अप का मतलब रजिस्टर कर सकते हो। आप अपने व्हाट्सएप से नंबर से, मोबाइल नंबर से क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। इसके बाद आप समझना वहां पर आपको यूपीपी का बैच है, यूपीपी का बैच पड़ा है, उसमें डेमो वीडियो है और साथ ही मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं बच्चे। क्या पड़ा हुआ, फ्री। मॉक टेस्ट क्या है बच्चे, फ्री है। और साथ में अब आपके पास जो नया कंटेंट आ गया है वो आ गया सीटेट, क्योंकि कल सीटेट का फॉर्म आ चुका है। तो आपका दूसरी चीज सीटेट पड़ा हुआ है। सीटेट में आपके वहां पर क्या पड़े हुए, मॉक पड़े हैं। सीटेट में बच्चे क्या पढ़े, मॉक टेस्ट पढ़े हैं। और जल्दी से हम लोग सीटेट का प्रॉपर ऑनलाइन बैच लाने वाले हैं। सीटेट का प्रॉपर ऑनलाइन बैच नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। तो बच्चे जो सीटेट के लिए बिल्कुल टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन मत लें बच्चे, हम लोग जल्दी से सीटेट पर आने वाले हैं। सीटेट का ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऑनलाइन बैच भी रखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो उद्देश्य द एम्बिशन का आप ऐप्स डाउनलोड करिए, कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए। उसके बाद आप वहां पर देखोगे तो यूपीपी पढ़ा है, सीटेट पढ़ा है, यूपीपी के डेमो वीडियो भी पड़े हैं और हमारा मॉक टेस्ट भी। अभी सीटेट का मॉक टेस्ट मिलेगा, डेमो वीडियो नहीं है। जल्दी से आपको बैचेस भी मिलेगा, डेमो वीडियो मिलेगा। हमारी ऑफलाइन संस्था में ऑफलाइन बैच और यहाँ पर भी ऑनलाइन बैच, दोनों तरीके के आपके कोर्स मिलेंगे। तो चलिए ये आप पीछे देख लीजिए, ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन है। आज का सेशन हम यहीं पर रोकने वाले हैं। आई थिंक, आशा करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।